हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांश कुमार रंजन। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू वैकेंसी की वीडियो लेके आया हूँ। इस बार वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। इसमें अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ग्रेड है E1। तो मैं सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। कितने नंबर ऑफ सीट के लिए वैकेंसी आई है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है और आपका कितना सैलरी बनने वाला है। एवरीथिंग फुल्ली डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आप कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financekarier.in पे विजिट करिए। यहाँ पर हर PSU का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि पावर ग्रिड कोल इंडिया का एग्ज़ाम आ चुका है। पावर ग्रिड का एग्ज़ाम 26 मार्च को होने वाला है और कोल इंडिया का एग्ज़ाम 29 मार्च को होने वाला है। और अदर PSU का भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो अब कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financekarier.in पे विजिट करिए। यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में हम आप लोग प्रोवाइड करते हैं चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग का, प्लस नोट्स भी मिल जाता है प्रोफेशनल नॉलेज का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है financekarier.in पर। इतना करने के बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है financekarier.in पर। तो वेबसाइट और कोर्स का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फाइनेंस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपके पास सारे नोटिफिकेशन लाता है और आपके साथ डिस्कस करता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। और आपको नोटिफिकेशन PDF चाहिए तो नोटिफिकेशन PDF अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में देखते हैं। कंपनी का नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये मिनी रत्ना PSU कंपनी है। इसमें वैकेंसी आई है अकाउंट्स ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। पहले बात करने वाला हूँ अकाउंट्स ऑफिसर में। E1 ग्रेड पर आपको रिक्रूट कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, जिसमें 1 सीट अनरिजर्व के लिए है, 1 सीट OBC के लिए और 1 सीट ST के लिए है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट इन कॉमर्स है, यानी कि आप BCom है आपके पास, प्लस आपके पास CA CMA और MBA फाइनेंस का डिग्री है विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन BCom विथ CA और CMA आप पास आउट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके पास BCom विथ MBA फाइनेंस विथ मिनिमम 55% मार्क्स है MBA में, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो कंपनी सेक्रेटरी में यहाँ पर भी आपको E1 पर रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए है और 1 पोस्ट OBC के लिए है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पर ग्रेजुएट विथ मिनिमम 55% मार्क्स मांगा गया है विथ कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ पर आपको पास ग्रेजुएट में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए और आपके पास कंपनी सेक्रेटरी का डिग्री है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास लॉ का डिग्री है। अब बात करते हैं पे स्केल का। यहाँ पर आपको E1 पर आपको रिक्रूट कर रहे थे। यहाँ पर आपका बेसिक रहेगा 40,000 to 1,40,000 के बीच में। यहाँ पर 2 तरह से आप रिक्रूट करने वाले हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करेंगे और रेगुलर बेसिस पर करने वाले हैं। जिनको रेगुलर बेसिस पर रिक्रूट करेंगे उनका CTC रहेगा 11,86,000 रहने वाला है, और जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूट करेंगे उनको 10,15,000 CTC रहने वाला है। ये लोग बताए नहीं है नोटिफिकेशन में कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना ईयर का रहेगा, तो जब इनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा उस टाइम आपको बताया जाएगा। यदि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूट करते हैं तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कितना ईयर के लिए आपको रिक्रूट करने वाले हैं। और यहाँ पर अपर एज लिमिट 30 ईयर्स मांगा गया है। एज ऑन 28 फरवरी 2025 तक आपके पास 30 ईयर्स है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और जो एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है OBC SC ST PWD कैंडिडेट को, वो रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्वालिफिकेशन एज और जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो काउंट किया जाएगा। 28 फरवरी 2025 तक आपके पास एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और डाले हैं, जो कैंडिडेट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या जो PSU या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट
बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब कर रहे हैं, उनका अभी CTC 60% होना चाहिए। जो इन लोग CTC बोले हैं 11,86,000 या 10,15,000 है, इसका 60% आपका CTC करेंटली है, प्लस आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म भरने से पहले फिर आपको खुद से इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। इसमें इफ़ एंड डेट बहुत सारा मेंशन किए हैं कंडीशन कि आपके पास ये फुलफिल करिएगा तो ही आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको PDF मिल जाएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 1000 रुपीज़ लग रहा है फॉर जनरल, OBC और EWS के लिए। यदि आप SC ST PWBD एक सर्विसमैन है तो आपके लिए एप्लीकेशन फी एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर इनिशियली पोस्टिंग आपका गाजियाबाद में दिया जाएगा और एनी अदर प्लेस में दिया जाएगा। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट काफ़ी कम है और इन लोग बताया भी नहीं है कि इस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इन लोग एक चीज़ मेंशन किए हैं कि जो कैंडिडेट आउट स्टेशन से आएंगे उनका इंटरव्यू का जो भी चार्जेस लगेगा ट्रैवल का, उसका रिवर्समेंट कर देंगे। तो यहाँ पर सिलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। ये फॉर्म आप ऑनलाइन थ्रू फिलअप कर सकते हैं। आप इनका वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। और आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, टेक्निकल इशू आ रही है फॉर्म फिलअप करने का, तो आप मोबाइल नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं या आप इनका मेल ID पर आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप करने का इम्पॉर्टेंट डेट। फॉर्म फिलअप किया जा रहा है 22 मार्च 2025 12 आफ्टरनून से। इस फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2025 इवनिंग 5 PM तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन थ्रू आप फिलअप करिएगा इनके वेबसाइट के थ्रू। तो फ्रेंड, ये रही थी वैकेंसी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में। ये मिनी रत्ना PSU कंपनी है। इसमें आपको E1 ग्रेड पर रिक्रूट कर रहे हैं। पोस्ट का नाम था अकाउंट्स ऑफिसर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो आप कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। और आप कोई भी PSU का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financekareer.in पे विजिट करिए। यहाँ पर हर PSU का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि पता है कि कोल इंडिया पावर ग्रिड का एग्जाम आ चुका है, तो ये दोनों का भी कोर्स अवेलेबल है। कोर्स ऑलरेडी बता दिया कि कोर्स में MCQ मिलता है, नोट्स मिलता है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलता है और मॉक टेस्ट भी मिल जाता है हमारे वेबसाइट financekareer.in पर। इतना कर लेते हो तो आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू।